नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम भारत में अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे और भारत के अपवाह तंत्र में हम भारत में हिमालय की नदियों को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। और हिमालय की नदियों में हम गंगा नदी तंत्र को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, गंगा नदी बेसिन को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। और गंगा नदी तंत्र में हमने गंगा नदी को लेकर के हमने स्पेशल वहाँ पर चर्चा की थी। और फिर हम पढ़ रहे थे गंगा नदी की वे सहायक नदियाँ जो गंगा नदी में दाएं तट पर अपना पानी गिराती हैं। और गंगा नदी के दाएं तट पर पानी गिराने वाली नदियों में हमने यमुना नदी को लेकर के चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम यमुना नदी के बाद में गंगा की अगली सहायक नदियों को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। और उसमें सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर एक नदी आती है और उसका नाम है टॉन्स। टॉन्स नदी है। टॉन्स नदी के बाद में मैं इस क्लास में चर्चा करने वाला हूँ एक नदी है गंगा की और उसका सहायक, उसका नाम है क्रमनासा। क्रमनासा नदी है। क्रमनासा के बाद में हम चर्चा करेंगे गंगा की सहायक नदी आती है सोन नदी। सोन नदी के बाद में मैं चर्चा करूँ गंगा की एक शाखा निकल जाती है और उसका नाम है हुगली। हुगली नदी है। हुगली के बाद में मैं यहाँ पर चर्चा करूँ तो एक नदी आती है और उसका नाम है दामोदर नदी। ये गंगा की अन्य सहायक नदियां हैं, उनको लेकर के यहाँ पर मैं इस क्लास में चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारी गंगा नदी है और गंगा नदी तंत्र में आप पिछले वीडियो में वहाँ पर आप जा करके देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पर मैंने बता रखा है। तो ये गंगा नदी यहाँ से दो शाखाओं में बढ़ती है। एक शाखा यहाँ पर जो ये शाखा है, इस शाखा का नाम है हुगली। ये शाखा है, इसका नाम है हुगली। और जो हमारी ये शाखा है इसका नाम है पद्मा। ये पद्मा जिसको भागीरथी हम कहते हैं। यहाँ से गंगा नदी के अंदर यहाँ से एक नदी निकलती है और नदी निकल करके इस प्रकार से नदी मिल जाती है। इस नदी का नाम है टॉन्स नदी। ये हमारी जो नदी है इस नदी का नाम है टॉन्स नदी। और टॉन्स नदी का जो यहाँ से उद्गम हो रहा है वो उद्गम हो रहा है कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी है। और जो ये कैमूर पहाड़ी है, ये कैमूर पहाड़ी है विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला एमपी में, एमपी से निकलने के बाद में कैमूर पहाड़ी से निकलने के बाद में टॉन्स नदी आगे जाती है। और आगे जाने के बाद में यूपी में गंगा नदी में अपना पानी गिरा देती है। इसके बाद में इधर हम चर्चा करें, इसके बाद में नदी आती है दूसरी क्रमनासा नदी। तो देखिए दोस्तों, क्रमनासा नदी इस प्रकार से आगे बहती है और इस प्रकार से अपना पानी गिरा देती है। नदी का नाम है क्रमनासा। ये हमारी जो नदी है इसका नाम है क्रमनासा। और ये क्रमनासा नदी अपना पानी गिरा रही है एक स्थान है जिसका नाम है चौसा। और ये चौसा नामक स्थान है भारत के जिस राज्य में, उस राज्य का नाम है बिहार। और ये यहाँ से नदी निकल रही है वो है कैमूर जिला। ये कैमूर जिला है। और ये कैमूर जिला जो इसका उद्गम स्थान है, ये मित्रों इसका उद्गम स्थान आता है बिहार में। और बिहार में जाकर के बिहार के चौसा नामक स्थान पर गंगा नदी के दाएं तट पर अपना पानी उड़ेल देती है। और इस नदी का नाम आता है क्रमनासा। क्रमनासा के बाद में मैं यहाँ पर चर्चा करूँ, हमारे पास में एक नदी है जिसका नाम है सोन नदी। तो देखिए, सोन नदी का जो उद्गम होता है वो यहाँ से हो रहा है। और इस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक, नर्मदा नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। अमरकंटक जो पहाड़ी है, इस अमरकंटक पहाड़ी से जो यहाँ पर एक श्रेणी है और उसका नाम है मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी है। मैं भारत के राज्य की बात करूँ, भारत का राज्य एमपी। एमपी से निकलने के बाद में इस प्रकार से आगे जाती है और इस प्रकार से आगे जाने के बाद में ये अपना पानी गिरा देती है पटना नामक स्थान पर। और पटना राजधानी है बिहार की। और इस नदी का नाम आता है सोन नदी। ये हमारी सोन नदी है। इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं, हुगली नदी आती है। तो हुगली नदी यहाँ पर एक स्थान है और उस स्थान का नाम है गिरिया नामक स्थान है, गिरिया स्थान है। और ये स्थान है दोस्तों मुर्शिदाबाद। आपने नाम सुना हो, मुर्शिदाबाद। और ये मुर्शिदाबाद नामक स्थान आता है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर हमारी गंगा जो नदी है, ये गंगा नदी दोस्तों दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक का नाम है हुगली, एक का नाम है पद्मा। इस पद्मा को ही हम कहते हैं भागीरथी। पद्मा को ही कहते हैं भागीरथी। और इधर से हमारी नदी आ रही है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र।
उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी और हमारी पद्मा, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना और गंगा को कहा जाता है पद्मा। पद्मा और जमुना मिलती है, उसके बाद में नाम होता है मेघना और आगे पानी चला जाता है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में इसका पानी भी जो यहाँ पर जा रहा है, ये पानी भी जा रहा है बंगाल की खाड़ी में। इधर से हमारे पास में एक नदी और है जिसका नाम है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी का जो उद्गम होता है, दामोदर नदी का उद्गम हो रहा है यहाँ से और इसका नाम है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर का जो ये क्षेत्र मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये मैं चर्चा कर रहा हूँ झारखंड की। और यहाँ से ये नदी निकलने के बाद में इस प्रकार से आगे जाती है और हुगली नदी में अपना पानी गिरा देती है और इस नदी का नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। तो गंगा के दाएं तट पर इधर से जो ये हमारी नदी आ रही है उसका नाम है यमुना नदी। तो गंगा के दाएं तट पर पानी गिराने वाली नदियों में यमुना है, टोंस नदी है, क्रमनासा नदी है, सोन नदी है, इसके अलावा दामोदर नदी है, ठीक है ना। और इसके एक शाखा चली जाती है हुगली। इस प्रकार से आप मैपिंग में अच्छे से इसको समझ सकते हैं। यहाँ से मुख्य बातों को लेकर के मैं चर्चा करूँ तो देखिए, टोंस नदी का उद्गम हो गया, समापन हो गया। ये क्रमनासा नदी है, इसका उद्गम हो गया, समापन हो गया। जो हमारी सोन नदी है, इसका उद्गम हो गया, इसका समापन हो गया। दामोदर नदी का उद्गम हो गया, इसका समापन हो गया। इस प्रकार से और इसके अलावा मैं कुछ मुख्य बातों को लेकर के यहाँ पर चर्चा करूँ तो आपने नाम सुना हो महात्मा गांधी सेतु। एक पुल है हमारे भारत में जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु और ये महात्मा गांधी सेतु बना हुआ है बिहार में। और बिहार में ये जिस नदी के ऊपर बना हुआ उस नदी का नाम है सोन नदी। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में नदी का नाम आता है हुगली। तो हुगली है ना, ये है गंगा की वितरिका और ये है दोस्तों गंगा की वितरिका। और हुगली नदी के किनारे एक तो हमारा शहर है जिसका नाम है कोलकाता शहर। कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। एक हमारे भारत में जो कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह भी इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। और हमारे भारत में जो हुगली बंदरगाह है वेस्ट बंगाल में है। हुगली बंदरगाह भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ। इंपॉर्टेंट यहाँ से महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद में मैं यहाँ पर चर्चा करूँ, हमारे पास में नदी का नाम आता है दामोदर। उद्गम वो वहाँ पर आप देख सकते हैं, समापन भी आप इसको देख सकते हैं। दामोदर नदी को कहते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का शोक। पश्चिम बंगाल का शोक जिस नदी को कहा जाता है दामोदर नदी है। दामोदर नदी की लंबाई आती है 592 किलोमीटर। और जो दामोदर नदी का जो प्रवाह आता है वो प्रवाह आता है एक तो झारखंड में, और झारखंड के अलावा इसका प्रवाह आता है वेस्ट बंगाल में। इसी के ऊपर एक परियोजना है जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। वो भारत में इसी नदी के ऊपर बनी हुई है, जो दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। एक का नाम है उड़ीसा और एक का नाम है वेस्ट बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से जो भी तथ्य हैं उन्हीं की यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से, लेकिन इसका मैं यहाँ पर नोट्सों में इसको नहीं लिखवाने वाला हूँ। आप इसको मैपिंग के माध्यम से अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। वैसे मैं अगली क्लास लेकर के आने वाला हूँ, उसमें हम चर्चा करने वाले हैं गंगा की वे सहायक नदियाँ जो इसके बाएं तट पर अपना पानी गिराती है। यहाँ पर जो ये हमारी यमुना नदी है, इसके यमुना नदी के अंदर ये नदी हमारी आ रही है चंबल के अलावा यहाँ पर ये नदी है यमुना के अंदर जिसका नाम है बेतवा। और यहाँ पर इसी नदी के अंदर एक नदी और आ रही है जिसका नाम है केन। चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदियां। फिर यमुना का पानी गंगा में मिलता है और गंगा में मिलता है एक स्थान है जिसका नाम है प्रयागराज। इलाहाबाद जिसको कहते हैं यूपी में जो स्थित है। और इसके बाद में गंगा में टोंस नदी आती है, इधर क्रमनासा नदी आती है, इधर सोन नदी आती है, इधर दामोदर नदी आती है। दो शाखाओं में बढ़ती है हुगली में। यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है फरक्का बैराज नामक जो बांध है वो है भागीरथी नदी पर, वो बना हुआ है। भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है, वेस्ट बंगाल में वो बना हुआ है। यहाँ पर जो हमारी ये नदी है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, जिसको असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को आगे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। इधर बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं और पद्मा और जमुना मिलती है, उसके बाद में इसका नाम मेघना होता है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इधर से गंगा की शाखा हुगली में दामोदर आती है और दोनों का पानी, ये पानी भी गिरता है बंगाल की खाड़ी में। इस दामोदर नदी की अन्य सहायक नदियों में एक नदी है जिसका नाम है मयूराक्षी।
मयूराक्षी, मयूराक्षी जो नदी है वो मयूराक्षी नदी दामोदर नदी की सहायक है, जो आगे पानी जाकर के गिरा रहे हुगली में। देखिए दोस्तों, बस मैं आज की क्लास में बस इतना ही चर्चा करने वाला हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और आप सबका वहाँ पर सहयोग रहा था। मैं आगे नेक्स्ट कक्षा में वहाँ पर वो आगे अन्य वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही मैं कहने वाला हूँ। ओके दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।